नमस्कार। वंदे मातरम साथियों, आप लोग फर्स्ट ग्रेड प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। सभी प्रतिभागियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और सफलता की उम्मीद के साथ साथ में सबसे पहले जरूरी है बेहतर रणनीति। तो एक बेहतरीन रणनीति हमने तैयार की है ताकि आप घर बैठे या कहीं पर भी रहते हुए अपनी परीक्षा जो है उसकी तैयारी को एक अच्छी रूपरेखा और एक अच्छी रणनीति तैयार कर पाएं। देखिए, परीक्षा का पाठ्यक्रम जहां तक मुझे आइडिया है कि प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा के अंदर अक्सर प्रतिभागियों को काफी अनुभव भी होता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो टीचिंग कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल भी होता है, लेकिन सही टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, प्रॉपर रिवीजन नहीं होता। और जो मैंने पिछली वीडियो में कही थी कि ऑब्जेक्टिव पर्सन जो होते हैं एमसीक्यू, उनकी सही प्रैक्टिस नहीं होती और उनकी सही प्रैक्टिस होती है टेस्ट से। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है विद्यार्थियों को कि पूरे 10-10 सालों से 15-15 सालों से लोग पढ़ा रहे हैं, थ्योरी उनको बहुत अच्छी आती है, लेकिन एग्जाम में 10-15 क्वेश्चन हमेशा ही केवल हल्के हल्के कंफ्यूजन की वजह से खराब करके आते हैं और बाद में बचता है सिर्फ पछतावा। ये पछतावा इस बार नहीं रहेगा साथियों, ये हमारा आपसे वायदा है। क्योंकि हमने स्टडी मटेरियल तो मैंने एक बहुत ही अच्छा तैयार किया ही है, जिसमें एमसीक्यू प्रश्नों का एक बहुत ही अच्छा अभ्यास प्रश्न माला जो है वो तैयार की है ताकि आप ऑब्जेक्टिव पर्सन्स की अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ में आपको यहाँ पर एक दी जा रही है टेस्ट सीरीज और एक अलग एक्सपीरियंस कि इस टेस्ट सीरीज को आप ऑनलाइन ऑफलाइन घर पे बैठे भी कर सकते हैं, यहाँ कोचिंग में आकर भी कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे ताकि आपको हर एक प्रश्न का सही उत्तर मिले, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो साथियों, बिना टाइम बर्बाद किए, क्योंकि आपके पास में सिर्फ और सिर्फ इस बार 3 महीने का बड़ी मुश्किल से समय है और उन 3 महीनों को आपको अपना बेहतरीन बनाते हुए लाइफ का अंतिम स्ट्रोक फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता लेक्चरर बनना ही है। क्योंकि बार बार अपने कहते हैं कि मंजिल यदि पहाड़ है तो आप भी दशरथ मान जी हो और हम आपके साथ में हैं। जिस प्रकार से दशरथ मान जी ने पहाड़ को काट दिया था, आप भी इस प्रथम श्रेणी व्याख्याता परीक्षा जो है तो टॉप रैंक से क्रैक करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। इसमें हमने 25 टेस्ट, इसमें हमने आपके सामने जो टेस्ट सीरीज लेके आए हैं उसका डिजाइन इस प्रकार से किया है कि आपका 3 महीने में 3 बार रिवीजन हो जाए। और टॉपिक्स का इस प्रकार से हमने कॉम्बिनेशन बिठाया है कि कई टॉपिक्स जो ग्रेजुएशन लेवल पे और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे सेम हैं उनको हमने इकट्ठा डाला है ताकि आप लोग उनको ढंग से तैयार कर पाएं और आपको ज्यादा इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें आपको हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज भी हम उपलब्ध करवाएंगे, टेस्ट सीरीज भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। देखिए, टेस्ट नंबर 1, सबसे पहले आपको इसमें हमने डाला है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। इसको मैं बहुत ज्यादा हर एक टॉपिक को डिस्क्राइब नहीं करूंगा क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि क्या चीज आपको कहां से पढ़नी है। जंतु ऊतक जो है उसमें सभी प्रकार के ऊतकों को 11वीं 12वीं की किताब से आपको पढ़ना है, 11वीं की किताब से। और पादप ऊतकों को भी आपको 11वीं की किताब से पढ़ना है। भिन्न प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस पिछले पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। इन पे आपका टेस्ट होगा 50 क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और उस ऑब्जेक्टिव टेस्ट के आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। हर एक टेस्ट वीक में 2 डेज रखा गया है। हर टेस्ट संडे को और थर्सडे को रखा गया है। आप इन टेस्ट के जरिए अपना एनालिसिस करें ताकि परीक्षा हॉल में जो कमियां रहती है उनका हमें पहले से पता चले और इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो। देखिए, नेक्स्ट जो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी जो है पादपकारी की, ये टॉपिक आपको पता है कि एक बड़ा टॉपिक है और इस बड़े टॉपिक को मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें आप ये देख पा रहे हो पादप जल संबंध, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण बड़ा टॉपिक है इसलिए आप 3 दिनों में केवल इतना ही काम कर पाएंगे। आप कितना कर पाएंगे ये सोचते हुए हमने आपको इस प्रकार से डिजाइन किया है। साथ में आपको फर्स्ट पेपर की भी अपनी अच्छी तैयारी रखनी है और फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी आपको पहले ही बताई जा चुकी है, ये 3 अलग। और उसके बाद में
श्वसन, मिनरल न्यूट्रिशन, पादप गतियां, नाइट्रोजन और लिपिड का उपापचय और वृद्धि वृद्धि हार्मोन्स, ये आप 3 दिनों में बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इसलिए आपका टेस्ट नंबर 3 संडे को 26 जून को होगा और इसको आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। हर टेस्ट में आप ये टारगेट रखिए कि पाठ्यक्रम को 3 बार जरूर पढ़ें। जो आपको काम करना है 3 बार नहीं तो 2 बार तो होना ही चाहिए, ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो। पढ़ते समय जो हार्ड टॉपिक है उनके नीचे अंडरलाइन करिए या शॉर्ट नोट्स में शामिल कीजिए, ताकि और सारा रिवाइज ना हो, वो तो कम से कम रिवाइज हो। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर भी अंडरलाइन करके रखिए, ताकि आपको समस्याएं नहीं आए। एनिमल फिजियोलॉजी, जंतुकारी की, इस पार्ट को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है। इसमें पाचन तंत्र, श्वसन, परिसंचरण और उत्सर्जन, ये आपको सारा पार्ट थोड़ा है ज्यादा, लेकिन हमें करना पड़ेगा। इसलिए इस टेस्ट में आपको थोड़ा सा प्रेशर आएगा। अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना के रखिए। ये टेस्ट आपका 30 जून को होगा, ठीक है। हर टेस्ट के बाद हम वीडियो सॉल्यूशन देंगे और अगले टेस्ट में आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी आपको हम बताएंगे। और ऑल ओवर राजस्थान की हम आपके सामने रैंक भी शो करेंगे। आप घर बैठे टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं, टेस्ट के सॉल्यूशंस प्राप्त कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़िए और आप मेरे से भी व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी बताऊंगा। टेस्ट नंबर 5 लोकोमोशन और मूवमेंट है। तंत्रिकीय नियंत्रण, और ये आपका ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक हैं, इसलिए इन्हें आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ही तैयार करना है। नेक्स्ट देखिए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपको ग्रेजुएशन लेवल पे तैयार भी करनी है, और जो आपकी 12वीं की किताब है राजस्थान बोर्ड की, उससे भी आपको पढ़ना है। इसमें मेंडेलियन वंशागति, क्रोमोसोम सिद्धांत, लिंग गुणसूत्र और उनकी वंशागति, संलग्नता और क्रॉसिंग ओवर, और आपको एक साथ में ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये थोड़ा सा मतलब जैव विकास के सिद्धांत जो हैं इसमें लेमार्क के, डार्विन के, नव डार्विनवाद के, ये आपको 12वीं क्लास की पुस्तक से करने हैं, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा मामला ज्यादा है, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बायोलॉजी के सेकंड पेपर में 120 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 55 क्वेश्चंस आपके होंगे 11th 12th स्टैंडर्ड के, 55 होंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल के, और 10 क्वेश्चन होंगे आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। इन सब का आपको सॉल्यूशन ध्यान में रखना है। और आप मुझे व्हाट्सएप इस नंबर पे कोई जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करके भी इस नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें देखिए ये भी आपकी 12वीं की किताब से भी लेना है, लेकिन ये जो पार्ट आपका ग्रेजुएशन में डाला हुआ है ये आपको ग्रेजुएशन की कुछ किताबों से भी पढ़ना है, और इसके हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। ये टेस्ट आपका 10 जुलाई को संडे को होगा, इसकी आपको तैयारी करनी है। स्ट्रेटजी पहले बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, पर्यावरण जीव विज्ञान। पर्यावरण जीव विज्ञान भी आपको 12वीं की किताब से भी पढ़ना है और ग्रेजुएशन का टॉपिक भी है, तो थोड़ा नीट लेवल पे, हायर लेवल पे जाके भी आपको ये टॉपिक कवर करने होंगे। ये आपका टेस्ट रहेगा 8वां। नेक्स्ट है वर्गीकी, टेक्सोनोमी। तो देखिए ये इन्वायरमेंट बायोलॉजी यहाँ पे आई है टेस्ट नंबर 8 में, और ये यहाँ पे टेस्ट नंबर 10 पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ये टेस्ट नंबर 10 में है। तो आप वहां 12वीं लेवल पे पढ़ने के बाद यहां पर उसी चीज को ग्रेजुएशन लेवल पे दोबारा और पढ़ेंगे, ठीक है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे दोबारा और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें यहाँ टेस्ट नंबर 9 टेक्सोनोमी, थोड़ी सी जटिलता रहती है। 11वीं की किताब में आपके दे रखा है म्यूजियम, जू, हर्बेरियम, है ना,
इसके अलावा पंचजगतीय वर्गीकरण प्रणाली पे कई बार बड़े ही सादे क्वेश्चन आते हैं, ये हम आपको टेस्ट देंगे, उसमें आपको अंदाज लग जाएगा। इसके अलावा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में भी कुछ नाम आपको पता होने चाहिए। टेस्ट नंबर 10 वही इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो आपने वहां पढ़ी थी, इकोलॉजी, वो यहाँ पे दोबारा आई है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको ये हायर लेवल पे चीज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी हम आपको अच्छा मैटर देंगे, लेकिन ये सभी टॉपिक 12वीं की किताब में भी हैं। कई बार नाम पीजी लेवल लिखा हुआ है और आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं और आप वो गलत कर देते हैं, तो पहले 12वीं की किताब से भी ये एकदम बढ़िया तरीके से कवर होना चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। मैंने हर टेस्ट में ये जरूर लिखा है कि ये टॉपिक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है या ग्रेजुएशन लेवल का है। इसमें आपको ये इसके आपको मैं बढ़िया नोट्स दे दूंगा और केवल आप वही चीज पढ़ेंगे, उतना ही तैयार करेंगे, ज्यादा आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेस्ट नंबर 11, टेस्ट नंबर 12, टेस्ट नंबर 12 में आप देखिए आपके सामने है 4 फैमिली, रेननकुलेसी, एपीएसी, एस्ट्रेसी और पोएसी। समस्या ये है कि कुछ फैमिली सेकंड ग्रेड में अलग है, फर्स्ट ग्रेड में अलग है, लेकिन आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर आपको पता है कि अक्टूबर मंथ में होना है, तो आप अपनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ में अक्टूबर तक तो एक बार इसको आप अच्छे से तैयार कीजिए। उसके बाद जो आपके पास में 1.5 महीना बचे, उसके अंदर एक्स्ट्रा बायोलॉजी की चीजें और कीजिए। यदि आपका प्लान है सिर्फ लेक्चरर बनने का, तो सिर्फ इसी पे ध्यान दीजिए। और यदि आपका ये है कि नहीं हमारी केमिस्ट्री फिजिक्स भी ठीक ठीक है, हम सेकंड ग्रेड भी हाथ में से नहीं निकालना चाहते, तो हम आपको बताएंगे कि बायोलॉजी किस प्रकार से कवर करें, फर्स्ट ग्रेड में भी उपयोगी रहे और सेकंड ग्रेड के अंदर भी आपको फायदा हो जाए। ठीक है, दोनों का बैलेंस बिठा के आपको घबराना नहीं है, आपको सही मैनेज करके चलना है। बड़ा ही मुश्किल का समय है कि 5 महीने में 2 कंपटीशन और दोनों फाइट करने हैं, दोनों में सिलेक्शन करवाना है, इसलिए आपको बड़ा तरीके से चलना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट है, ये जीव दे रखे हैं अमीबा, ओबेलिया, ओर्टीनिया, सोलियम। ठीक है, और एक तरफ दे रखा है 13 नंबर टेस्ट में एस्केरिस, केंचुआ, कॉकरोच, राना ट्रिगिना, मेंढक और खरगोश। इसके आपको बहुत बढ़िया मैं नोट्स दूंगा, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हुए आपको दिखेंगे कि यहाँ से ये प्रश्न बन रहा है, यहाँ से ये, क्योंकि सीधी आप किताबों से पढ़ते हो तो मैटर आपको समझ में नहीं आता। फिर भी आप ग्रेजुएशन की किताबें जिनके पास नोट्स सुविधा नहीं बैठे तो है, मैंने आपको नंबर दिए थे, आप मेरे नंबर से संपर्क करके नोट्स भी मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए रिप्रोडक्शन, और आपको मैं बता दूं कि मैंने खुद ने 2018 फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड रैंक के साथ आर्मी स्कूल लेक्चरर करके टोटल मैंने 5 कंपटीशन फाइट किए हैं, एसीएफ रिटर्न भी क्लियर किया, आरएस मेंस भी दिया है। तो मैं कभी किसी कोचिंग नहीं गया हूं, मैंने अपनी सिर्फ खुद अपने अच्छे प्लान से तैयारी करके और फिर सिलेक्शन करवाया है, और सिर्फ रात को 7-8 घंटे पढ़ के ही सिलेक्शन करवाया है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप ये आत्मविश्वास रखिए जो आप कर रहे हैं वो एकदम सही है, आप मेरे बताए हुए रास्ते के ऊपर चलिए, जो आप कर रहे हैं वो 100% सही है, बस मैं काम दूं उतना करना है, उसके अलावा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। दिमाग लगाना है पाठ्यक्रम को पूरा करने पे, उसके अलावा कहीं आपको माइंड नहीं लगाना है। देखिए आगे, आगे है परिवर्धन जैविकी, डेवलपमेंट बायोलॉजी। में हिंदी में बोल रहा हूं कई चीजें, क्योंकि इंग्लिश में तो लिखा हुआ ही है। हमारे हिंदी मीडियम के साथी थोड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं जब इंग्लिश में लिखी चीज को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, इंग्लिश में तो हमने मैटर डाला ही है, हिंदी में मैं ट्रांसलेट इसलिए कर रहा हूं कि हिंदी मीडियम के साथी भी अपने आप में अनकंफर्ट फील ना करें। देखिए युग्मक जनन, शुक्र जनन, अंड जनन और निषेचन, मैंने बड़ा बढ़िया तरीके से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है और 12वीं की किताब में भी सब कुछ दे रखा है। लेकिन प्रश्न कहां से आ रहे हैं, देखिए टेस्ट नंबर 15-16 एक साथ ही हैं, जुड़े हुए हैं। प्रश्न कहां से आ रहे हैं, जैसे मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट में जो शरीर के कौन से अंग है जिनका उद्भव एक्टोड्रम से हो रहा है, मीजोड्रम से हो रहा है, एंडोड्रम से हो रहा है, यहां वो चीज। एम्फीबिया के अंदर अंग का विकास, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक, यानी मुर्गी में बाह्य भ्रूणीय झिल्लियां, कौन सी झिल्ली क्या काम करती है,
और पिछली बार आपको पता प्लेसेंटा में पे बहुत बढ़िया प्रश्न आया था, इसलिए आपको प्लेसेंटा भी इस बार बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके अलावा इनका हार्मोनल कंट्रोल, इसका ओव्यूलेशन का, प्रेगनेंसी का, पर्ट्यूरेशन का, लैक्टेशन का, इनका हार्मोनल कंट्रोल। ये टेस्ट भी आपका थर्सडे है, रविवार को टेस्ट होगा, सोम मंगल बुध 3 दिन का समय मिलेगा, चौथे दिन आपका टेस्ट होगा। मतलब 3-3.5 दिन में आपको अगले टेस्ट की बेहतरीन तैयारी करके मैदान में उतरना है कि यही टेस्ट आपका फाइनल है। यहाँ प्रैक्टिस की हुई होगी, परीक्षा में कंफ्यूजन से, गलत होने वाले प्रश्नों से बचाव हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से इसको तरीके से लीजिएगा। देखिए आगे अगला है उच्च पादपों में जनन, जिसमें ये देखिए वेजिटेटिव कायिक जनन, एसेक्सुअल अलैंगिक लैंगिक जनन, परागण, निषेचन और भ्रूण की उत्पत्ति, ये सब आपको 12वीं की किताब में भी बढ़िया तरीके से मिल जाएगा। 12वीं की किताब और फिर मैं हर एक यूनिट की आपको नोट्स तो दूंगा ही दूंगा कि आपको उसमें भी कोई लंबी चौड़ी समस्या नहीं आने वाली है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए यहां से प्रश्न आता है, यहां से प्रश्न आता है बायोस्टैटिक्स, जैव सांख्यिकी, माध्य माध्यिका बहुलक, माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मोड और मानक विचलन। अरे आप इतना ही कर लीजिए, यदि आप इतना भी बढ़िया करते हैं लगभग इसी में से एक क्वेश्चन तो हर साल आ जाता है, और बड़ा ही सीधे साधा बहुत छोटा सा पार्ट है, और आप बढ़िया तरीके से तैयारी करके इसके जो है वो प्रश्न सही कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाला पार्ट, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाले पार्ट में देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ग्रेजुएशन की किताबों में भी बढ़िया मिल जाएगा, पराजीन जंतु और पादप ट्रांसजेनिक एनिमल प्लांट 12वीं की किताब में, कंपटीशन की किताब में, पोस्ट ग्रेजुएशन सब में मिलेगा, टिश्यू कल्चर, और ये आपने देखा बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग स्वास्थ्य में और कृषि में, एग्रीकल्चर में और हेल्थ में। इसमें जो थोड़े से मॉडर्न एस्पेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको लेके चलना पड़ेगा। आजकल बायोटेक्नोलॉजी हर जगह पे अपना इफेक्ट डाल रही है, तो इसके भी आपको मैं नोट्स दूंगा, आप उसमें से काम करके कर दीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन का मैट्रिक इकट्ठा कर पाओ तो वो भी आप कीजिएगा, बाकी मैं आपकी मदद करूंगा पूरी। ये देखिए जी बहुत बढ़िया टॉपिक है बायोजियोग्राफी, जिसमें आपको मैं पहले समझा चुका हूं क्या क्या आएगा, इसका मैटर भी आपको मिलेगा और कहां से पढ़ना है ये मैं आपको जब स्ट्रेटजी हमने बताई थी उसके अंदर मैं बता चुका हूं। अब ज्यादा टॉपिक के अंदर डिस्कशन मैं नहीं करूंगा क्योंकि इसका 1 घंटे का वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं। अब ये बायोटेक, इसमें देखिए टेक्नोलॉजी, इसमें इलेक्ट्रोफोरोसिस विधि बिल्कुल सिंपल है, पढ़ सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी, एलिजा टेस्ट, स्पेक्ट्रोग्राफी, इनको आप ढंग से पढ़ेंगे। और माइक्रोस्कोपी में लाइट माइक्रोस्कोप, रिजोल्विंग पावर, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी, इनको आपको पढ़ना है। और हमारा यहाँ तक 22 टेस्ट में 1 सितंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद हम 2 राउंड के अंदर आधे आधे सिलेबस का रिवीजन ले रहे हैं, जिसमें आपको समय मिल रहा है 1 सितंबर से 10 सितंबर तक, लगभग 9 दिन आपको मिल रहे हैं, जिसमें टेस्ट 1 से लेकर 12 तक को पूरा आप रिवाइज करेंगे। अगला टेस्ट जो है वो 20 सितंबर को रख रहे हैं, और उसमें आपको टेस्ट 13 से 23 तक का पूरा रिवीजन हो जाएगा, और फाइनल कंप्लीट सिलेबस का एक मेजर टेस्ट होगा वो आपका 5 अक्टूबर को होगा। ये टेस्ट आपके फुल सिलेबस 120 क्वेश्चंस के लिए जाएंगे, ठीक है, इसलिए आप इनकी जोरदार तैयारी करके आएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे। समस्याएं बहुत सारी आती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था जिस रास्ते पे परेशानी ना आए मान के चलिए वो रास्ता आपका गलत है। परेशानी आ रही है उसका समाधान ढूंढिए, मेहनत कीजिए, अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स यदि पाठ्यक्रम को लेकर आती है कि सर स्टडी मटेरियल चाहिए, हम कहाँ से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी किताबें 11वीं की 12वीं की ग्रेजुएशन की इकट्ठी करते करते हम रोज पेज पलटते ही रह जाते हैं, तो आपको मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूं। मैं आपको अपने मोबाइल नंबर ये शो किए थे, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी मेरे को कर देंगे तो भी मैं आपको
हमारे ऐप के ऊपर भी आपको ये अवेलेबल होगा कि ऐप के ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा कि किस प्रकार से स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से दे सकते हैं और बाकी आपको मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं आएगी क्योंकि आप अच्छा टेस्ट देते हैं, आगे की आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो साथियों, आप लोगों को परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप निश्चित अपनी मंजिल प्राप्त करेंगे, इसकी हम ईश्वर से कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।